हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आपके समक्ष मैं सुदीप्त बनिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा ITI इलेक्ट्रिशियन एनवायरनमेंट ट्रेड रिलेटेड यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल वाला। आज हम इस वीडियो में आप जैसे ही थंबनेल में देख के आ ही चुके हैं कि CBT एग्जामिनेशन कैसे होता है, इसके ऊपर जो सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। तो जो सारी सेकेंड ईयर वाले ITI स्टूडेंट्स हैं वो तो एक बार CBT दे चुके हैं, तो इसीलिए वो सभी स्टूडेंट को पता चल गया है कि CBT एग्ज़ाम कैसे होता है, कहाँ पे क्वेश्चंस रहता है, क्वेश्चंस का ऑप्शन कहाँ पे दिया जाता है। आप कोई भी क्वेश्चंस को करते हुए दूसरे कोई क्वेश्चंस में जाना चाहते हो तो कैसे पहले वाला क्वेश्चंस को बुक मार्क किया जाता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चंस कहाँ पे आता है, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चंस कहाँ पे आता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चंस कहाँ पे आता है, और सबसे अहम बात, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको कहाँ से सबमिट करना है। ये सभी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज हम इस वीडियो पे आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर करने वाले हैं। तो जो सारी विद्यार्थियों मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उस सभी से एक ही निवेदन है, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, वरना ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिस हो जाएगा। सबसे पहले देख लीजिए, जैसे कि हमारा CBT एग्जामिनेशन सुबह के 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है। 9 बजे से 11 बजे तक एक स्लॉट है, 12 बजे से 2 बजे तक एक स्लॉट है और 3 बजे से 5 बजे तक एक स्लॉट है। तो इस 3 स्लॉटों में CBT एग्जाम डिवाइडेड कर दिया गया है। तो जो सारी स्टूडेंटों का मान लीजिए 9 बजे से एग्जाम गिरा है, तो वो सारी स्टूडेंटों को एग्जाम सेंटर में आधे घंटे पहले यानी कि 8:30 बजे तक एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना चाहिए और उस एग्जाम कैंडिडेट के साथ अपने CBT एग्जाम का हॉल टिकट कैरी करना होगा। उसके साथ ही साथ आपका कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ ले लीजिए, यानी कि वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। इस चारों में से कोई भी एक आप एक ले सकते हैं और आपके साथ रहना चाहिए एक पेन। आपको अगर राख वगैरह करना हो तो आपका एक पेन ज़रूरत है और आपको प्यास लगे तो वाटर बॉटल्स की ज़रूरत है। अगर वाटर बॉटल्स आप भी ले जाते हो तो सेंटर में से आपको वाटर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता वाला बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ आपके साथ होना चाहिए ही चाहिए और आपका जो इंस्टीट्यूट का आइडेंटिटी कार्ड है खुद का, वो आइडेंटिटी कार्ड आपको गले में पहन के जाना चाहिए। तो 8:30 बजे तक आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाना चाहिए और उसको उधर पहुँचने के बाद वहाँ पे जो सारी सर रहेगा वो सर मैडम आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो वेरिफिकेशन कर देगा और आपको एग्ज़ाम हॉल में बिठा देगा एक PC के सामने। तो PC के सामने बैठते ही आपको उस PC के इंटरफेस में जो सारी चीज़ देखने को मिलेगा, अब हम आप लोगों के साथ वही सब चीज़ यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। तो इसीलिए हमें जाना होगा हमारे फ़ोन के गूगल पे और गूगल पे हमको सर्च करना होगा ITI CBT एग्ज़ाम 2025 मॉडल सेट। तो चलिए हम उसको सबसे पहले सर्च कर लेते हैं। देखिए, हम हमारे फ़ोन के गूगल में आ गए हैं। गूगल में सर्च कर दे रहे हैं ITI क्वेश्चन पेपर 2025 PDF डाउनलोड। तो यहाँ पे से हमको ये ऑप्शन पे चूज़ करना है। ये ऑप्शन को चूज़ करने से ही आपको NCBT ऑनलाइन वाला जो पोर्टल है वो पोर्टल आपके आंखों के सामने खुल जाता है। ITI CBT सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेट PDF डाउनलोड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो आपके आंखों के सामने बहुत सारी ट्रेडों का क्वेश्चंस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ITI CIT SM CBT सैम्पल, कोपा, प्लम्बर, मैकेनिक, वेल्डर, वायरमैन। तो जैसे कि हम हमारे इस चैनल में ITI इलेक्ट्रिशियन एंड वायरमैन के ऊपर पेपर सॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रिशियन पेपर को यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिशियन पेपर को हम यहाँ से ओपन कर लिए हैं। देखिए, ITI इलेक्ट्रिशियन CBT सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेट डाउनलोड, ITI कंप्यूटर बेस्ड ट्रेड इलेक्ट्रिशियन सैम्पल क्वेश्चन सेट। तो यहाँ पे हम नीचे चले जाते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसे ऊपर लिखा गया है इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर CBT एग्जाम सैम्पल क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे कोई दो ठो PDF दिया गया है। PDF का अगर आप चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर सेट 3, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर। तो इस मॉड्यूल पेपर को हम यहाँ पे से खोल लेते हैं। प्रैक्टिस नाउ, प्रैक्टिस पे हमको क्लिक करना होगा। प्रैक्टिस नाउ जब भी हम क्लिक करेंगे हमारे आंखों के सामने ऐसे ही कोई पेपर, ऐसे ही कोई इंटरफेस हमारे आंखों के सामने खुल जाएगा। देखिए, यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2। मॉडल पेपर 1 के साथ हम यहाँ पे ओपन टेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप ओपन टेस्ट कर लेंगे आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का आपको 38 क्वेश्चन करना होगा, जिसके लिए आपको मार्क्स मिलेगा 76। वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस को करना होगा 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपको मार्क्स मिलना चाहिए यहाँ पे 12। इंजीनियरिंग ड्राइंग के यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा 6, उसका मार्क्स रहेगा 12। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यहाँ के क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन और यहाँ पे मार्क्स दिया जाएगा 50। तो टोटल यहाँ पे आप लोगों का 75 क्वेश्चन का आंसर करना होगा और जिसके लिए आप लोगों का 150 मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन कर दिया गया है, फुल मार्क्स। तो प्रोसीड टू टेस्ट, आपको ऐसे ही प्रोसीड टू टेस्ट करना होगा।
अब यहाँ से आप लोगों को लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा। लैंग्वेज आपका जो भी आसान लैंग्वेज लगता है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे इंग्लिश पे कंफर्टेबल है, इसीलिए हम इंग्लिश पे सिलेक्ट कर लेते हैं, स्टार्ट द टेस्ट। तो ये सब जो स्टेप्स है, ये सारी स्टेप्स आपके हॉल वगैरह में एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने के बाद वहाँ पे जो सारी सर्स और एग्जामिनर्स रहेगा, वो आपके जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में आपको लॉगिन करवा के देगा। लॉगिन करने के लिए आपको दो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे PRN नंबर यानी कि पर्सनल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो नंबर आपका CBT के हॉल टिकट में आपको मिल जाएगा, और दूसरा है आपका डेट ऑफ बर्थ। जो आपका PRN नंबर है वो आपका एग्ज़ाम का जो यूज़र ID होगा वो होगा, और पासवर्ड जो होगा वो होगा आपका डेट ऑफ बर्थ। तो वहाँ पे से दोनों डालने के बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट किया जाएगा। जैसे ही ऐसे लिख दिया गया है स्टार्ट द एग्ज़ाम। तो जैसे ही आपको एग्ज़ाम के ऊपर स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिए है, देखिए यहाँ पे टाइम स्टार्ट हो गया है। तो 120 मिनट आपको टोटल दिया गया है, यानी कि 2 घंटा आपको टोटल पेपर सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा आ गया ऑल इंडिया टेट टेस्ट 2025, ऐसे ही आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। यहाँ पे मेरा ID से यहाँ पे हमने लॉगिन किया है, इसीलिए मेरा फोटो राइट साइड कॉर्नर अपर सेक्शन में दिखा रहा है। जो स्टूडेंट यहाँ पे एग्ज़ाम देगा उसका जो फोटो है यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारी पैनल पे क्या क्या लिखा गया है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है 75। अब यानी कि यहाँ पे 75 क्वेश्चन को आपको आंसर करना होगा। अगर कोई क्वेश्चन को आपने आंसर कर दिया तो उसके ऊपर आपका ग्रीन टिक आ जाएगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन में डाउट है आपको, मान लीजिए कि यहाँ पे आप ये पहला वाला जो क्वेश्चन है, व्हिच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हेवी लोड्स, तो कौन सा मेथड हेवी लोड्स को लिफ्ट और मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विंचेस, क्रेन और स्लिंग्स, लेयर्स और रोलर्स, मशीन, मूविंग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर नहीं पता है, आप बाद में इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को बुक मार्क करते हुए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में चले जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे अपर साइड राइट हैंड कॉर्नर पे देखिए यहाँ पे दिया गया है बुक मार्क दिस क्वेश्चन। अगर अब इसके ऊपर टिक कर देंगे तो यहाँ पे टिक हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 1 नंबर का जो क्वेश्चन था वो बदल के 2 नंबर क्वेश्चन में आ गया है, लेकिन 1 नंबर क्वेश्चन में आपके ऊपर यहाँ पे रेड मार्क कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे बुक मार्क नॉट आंसर 1 क्वेश्चन आ गया। अगर इस बुक मार्क को आपको यहाँ पे से हटाना होगा तो यहाँ पे आपको 1 नंबर पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे से आपको क्लिक हटाने ही आपका जो रेड मार्क था वो हट गया, यानी कि आपका बुक मार्क हट गया। तो ये ऐसे ही बुक मार्क करते हुए आप चले जा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन का अगर कोई भी डाउट हो आपको, आप बाद में उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना चाहते हैं, तो आप बुक मार्क करते हुए उसको रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन से। अगर इस क्वेश्चन में से आपको सीरियल बाय सीरियल जाना है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए नेक्स्ट कर दीजिए। इसी मान लीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सर्किट डायग्राम इन वायरिंग इंस्टॉलेशन, टू शो द फिजिकल पोजीशन ऑफ द एक्सेसरीज, टू एस्टिमेट द वेरियस एक्सेसरीज इन द सर्किट, टू इन्फॉर्म द रीडर क्विकली व्हाट द सर्किट इज डिजाइन, टू शो द स्कीमेटिक कनेक्शन ऑफ द सर्किट फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर दे चुके हो, अब आपको नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके ऊपर देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया। यानी कि ग्रीन टिक का मतलब क्या है, यहाँ पे आंसर्ड हो गया एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन बुक मार्क किया गया है। अभी ये इसको मान लीजिए, अभी ये क्वेश्चन आप यहाँ पे से सॉल्व कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। यहाँ पे से एक 6 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है, 12 वोल्ट का एक बैटरी दिया गया है, तो कितना एम्पियर फ्लो होगा इस सर्किट में से, यही इसको हमको यहाँ इधर पे से निकालना होगा। तो जैसे कि हमको सभी को पता है कि ओम्स लॉ की फॉर्मूला से हम इस एम्पियर को ऑब्टेन कर सकते हैं। I = V/R, यानी कि 12/6 करने से हमको यहाँ पे करंट का जो मान मिल सकता है वो है 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। और अभी अगर हम चाहते हैं कि इधर से हम नेक्स्ट करते हुए 4 नंबर क्वेश्चन में चले जाते हैं तो हम जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसे ही कोई क्वेश्चंस यहाँ पे से चूज़ करना है, 20 वाला क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे चूज़ कर लिया है, तो 20 वाला जो क्वेश्चंस आपके आंखों के सामने आ जाएगा और आप उसका जो ऑप्शन है वो उसमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका ट्रेड थ्योरी वाला ऑप्शन पोर्शन ख़त्म हो गया और आप बाद में ट्रेड थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट करना चाहते हैं, सबसे पहले आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग कोई भी एक सेक्शन में जाना चाहते हैं रीडायरेक्टली, तो जिस भी पोर्शन में जिस भी सेक्शन का आप क्वेश्चन चूज़ करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको टैप कर देना चाहिए। यहाँ पर तो हम मोबाइल से इसको आप लोगों के साथ शेयर
शेयर कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों को माउस दिया जाएगा। माउस का जो कर्सर होता है, उस कर्सर को और उस पॉइंटर को आपको ले करके आना है और जिस भी सेक्शन का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहते हो उसके सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सारी क्वेश्चन है यहाँ पे से आपको देखने को मिलेगा। देखिए पहला वाला ये ऑप्शन दिया गया है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। यहाँ पे इस प्रिज्म का जो नाम है वो आपको चूज करना है। तो रेक्टेंगल प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म है, ट्राइंगल प्रिज्म है और हेक्सागोनल प्रिज्म है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रिज्म बनाया गया है वो स्क्वायर से बनाया गया है, तो इसीलिए हम उसको स्क्वायर प्रिज्म कह सकते हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को करते ही आपका एक इधर पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया और जो सारी क्वेश्चंस अभी तक बाकी है आपको आंसर करने में वो सारी क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाई देगा। व्हाट इज द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन इन गिवन फ्लो फिगर बिलो। यहाँ पे वाटर मार्क कर दिया गया है, तो वाटर दिखाई दे रहा है, तो इधर पे वाटर को चूज करना होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको यहाँ पे से क्लिक कर देना होगा। तो देखिए ऐसे ही जैसे आपको इस मोबाइल के ऊपर स्क्रीन में इंटरफेस दिख रहा है, ठीक ऐसे ही 100 से 100% ऐसे ही आपका इंटरफेस आपके पीसी में यानी कि आपके कंप्यूटर में ओपन होकर के रहेगा। अब वहाँ पे से ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है कि कैसे क्वेश्चंस का ऑप्शन दिया जाएगा, कैसे ऑप्शंस को टिक करना होगा, वैसे ही आपको एग्जाम में सीबीटी में बैठ के सारी क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। और जैसे मान लीजिए आप सभी क्वेश्चंस को आंसर कर दिए हैं तो लास्ट में आपको यहाँ पे से डन करना होगा। डन कर दीजिएगा। डन करने के बाद आपको यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आउट ऑफ टोटल 75 क्वेश्चंस यू हैव आंसर्ड 4 क्वेश्चन से 75 क्वेश्चन में से आप मात्र 4 क्वेश्चंस को आंसर किए हैं। आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस यू हैव नॉट आंसर 71 क्वेश्चन। 71 नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी कि 71 क्वेश्चंस आपको अभी आंसर करना बाकी है। तो यहाँ पे आंसर आ गया 4, नॉट आंसर 71, टोटल 75। तो जब आपको यहाँ पे 75 क्वेश्चंस का आंसर कर देना होगा तब उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। उससे पहले आप सबमिट बटन में बिल्कुल क्लिक मत कीजिए, वरना आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद कोई भी आपको इस एग्ज़ाम को दोबारा से स्टार्ट करके नहीं दे सकता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका 75 क्वेश्चंस का जो एग्ज़ाम स्लॉट है वो स्लॉट खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा 75 क्वेश्चंस आप आंसर कर लेते हैं, उसके बाद ही आपको सबमिट करना होगा। तो सबमिट करने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा दिया गया है क्लिक हियर टू फिनिश एंड सबमिट द टेस्ट। जैसे ही आप इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं आपके आंखों के सामने आपका जो एग्ज़ाम सबमिशन वाला पोर्सन वो आ जाएगा। आपको लिखा दिया जाएगा एग्ज़ाम सक्सेसफुली सबमिटेड। तो यहाँ पे से आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम इसमें से देख सकते हैं करेक्ट कितना हुआ है, इनकरेक्ट कितना हुआ है, टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेन किया गया है, ऑब्टेन मार्क्स कितना है और टोटल मार्क्स कितना था। तो ऐसे ही आपका सीबीटी एग्ज़ाम पेपर होने वाला है, तो डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, एकदम ही आसान है। जब आप सीबीटी में बैठोगे, जिनको अगर कोई भी दिक्कत आपको आता है, कोई भी मुश्किल आपको आपके सामने उपस्थित होता है, तो एग्जामिनर में जो सारी हॉल में जो सारी सर और एग्जामिनर रहेगा उस लोगों के साथ वो डिस्कस कर लीजिए। वो सर आप लोगों के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे। छोड़ दिया है, छोड़ना एक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। दूसरा सारी जो क्वेश्चंस वगैरह रहता है, एग्जाम वगैरह रहता है, वहाँ पे 0.33 मार्क्स आपको एक गलत क्वेश्चन को करने से आपका घट जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको पता है तो आप करके आइएगा ही आइएगा, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आपको 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना ही आना है। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात कोई नहीं है। इस वीडियो के बाद जो वीडियो हम आप लोगों के साथ ले करके आने वाले हैं, उस वीडियो में हम ITI इलेक्ट्रीशियन वालों के ऊपर ये जो पेपर था मॉडल सेट पेपर, इस पेपर को हम आपके साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे उस सारी वीडियो को पाने के लिए, मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल उसके साइड में दिए गए जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।